7। चैप्टर नंबर कितना है ये? 8 था कंफर्म। चैप्टर नंबर 8, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पार्ट 1 ना, चैप्टर नंबर 8 और देखते हैं। रैशनल नंबर, इसमें कुछ भी अपने मर्जी से आप डाल सकते हो, ठीक है, ऊपर और नीचे एक्स। तो कोई नंबर अगर एक्स अपॉन वाई के साथ, देखो भैया, अच्छे से समझो, नहीं समझोगे हम कुछ नहीं कर सकते, फिर चीखते रहो चिल्लाते रहो, ठीक है। एक्स और वाई है, नेचुरल नंबर है, आर नोन एज फ्रैक्शन। इसी को फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आगे आके रैशनल नंबर, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। क्यू इनटू लिखा हुआ है जीरो, क्या मतलब? यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी अपॉन क्यू नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, तब उसे क्या बोल दोगे? पी एंड क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर सबको पता है ना? तो बताओ क्या होगा इंटीजर? प्लस 2/3, ये इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। जैसे 2/1 माइनस, एक इंटीजर है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, वैल्यू नहीं होता, वन का तो वैल्यू होता ही है। तो सीधा सीधा ये बोल कि वो उसके डिवाइड में वन को लिखते या नहीं लिखते, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहो कि जिसके नीचे क्या हो, वन, ठीक है। जैसे 0/1, 1/1, 2/1। तो इस तरह से जितना भी है नंबर, तो डायरेक्टली क्या बोलो, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस में होगा -1, -2, -3। तो ये सब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। समझ में आया? तो इस तरह के नंबर को क्या बोलोगे, रैशनल। अब दिक्कत नहीं ना है, तो कुछ भी रहे, ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी रहे, नीचे भी 1 2 3 4 माइनस में रहे, प्लस में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। और अकमल, अगर नहीं बना रहे हो तो बुक से एक्सरसाइज करो, तुमको 100% समझ में आए। जो डाउट रहेगा वो डाउट लाओ, हम बताएंगे। आप बनाते हो ना, फिर भी डाउट अगर रहता है तो फिर बोलोगे, और फिर भी तुम्हारे डिमांड को हम इंशाल्लाह ताला करेंगे उसको। मैथ्स मैथ्स ही में रखा दिक्कत होता, और किसी में तो नहीं है बनाने में। इसी में खाली कर दे, वो बोला कि ना ना, एक एक को झेल लेंगे, एक से आगे नहीं। देखो, कोई सटीक रीजन रहेगा, और यही अगर इसका मैथ खराब होता या मैथ कम कमजोर होता, फिर ये बात बोलता, तो सुनता हमसे बात, उसके बाद ही कुछ इंसाफ होता। समझ में आया? मैथ जबकि ठीक है, पढ़ने में हम देखते हैं कि बना लेते हैं, तब इसके बाद समझ सकते हैं। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब पी एंड क्यू आर इधर, ठीक है, इधर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव। या दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस, फिर ऐसे बोलो कि कट जाएगा। और रैशनल नंबर निगेटिव तब होगा जब वन ऑफ द पी एंड क्यू मतलब दोनों में से कोई ये क्या हो जाए, पॉजिटिव रहे। हाँ, या फिर अदर, ये ऐसे कहो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, ऊपर नीचे वाला जो भी हो, तो वो निगेटिव निगेटिव कहलाता है। ऐसा रैशनल नंबर जो, तो कह सकते हो ना निगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसलिए क्योंकि उसमें एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए, स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, एक एक बार में दो दो एक्सरसाइज देंगे, तीन तीन एक्सरसाइज देंगे। ये काम करते थे हम पहले भी, स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, और नहीं बना रहेगा तो धुनाई होगा, तो ये खुद बोलेगा, ठीक है। हम डरा नहीं रहे हैं, तुम अपने जगह पे सही हो, ठीक है, लेकिन हम भी अपने जगह पे सही है। इसलिए हम अपने जगह पे सही है क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हो तो हमको आउटपुट चाहिए ना, वरना आगे वाला एक्सरसाइज तुमसे बनेगा नहीं। बात है समझ में? कुछ बात सोच, सुनने के समझने के बाद आप बहुत सारी चीजें समझ जाओ, तो ये लॉजिकल चीज है। अब एम की जगह पर क्या रख सकते हो? यहाँ नॉन जीरो इंटीजर कहा गया है, तो 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, जो भी नंबर रखो उसके बाद 0 तो यहाँ हम रखेंगे, तो पी अपॉन क्यू का वैल्यू जो भी आएगा, ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बना चुके हो पहले। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करो, जिससे चाहो करो। 2/,
तो 2/3, तो इसको m से मल्टीप्लाई करना है। m का वैल्यू क्या रखना चाहोगे बताओ, बोलो बोलो जो बोलना चाहते हो। 2 रखो तो 6, ठीक है। तो हम आयशा का ही बात करें, इसलिए क्योंकि ये पहले मेरा बात है, ये हम थोड़ा सा इसका बात करें। देखो क्या होगा बताओ, 2 टू जा 3 टू जा 6, तो ये 4/6 जो है यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह आप यहाँ 2 से किया है, अभी अब की बारी में क्या करेंगे, 3 से, फिर उसके बाद 4 से, फिर 5 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर करके जितना चाहो इक्विवेलेंट निकालते चले जाओ। अब लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखोगे इसमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर 2/3 इज 4/6 एटसेट्रा 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 आता जाएगा। समझ में आया, तो ये भी असल में क्वेश्चन ही है, आता ही समझ में। देखो आगे, P/Q, शर्त यही है कि आप अप्लाई कीजिए, जो सीख कर जाए उसको अप्लाई करो, तुरंत अप्लाई करोगे तुरंत सीखो। नोट्स नहीं आपके पास मिलेगा, तुरंत मैसेज करो भेजेंगे। देखो m इज अ कॉमन फैक्टर अगर हो तो वो निकाल देना। जैसे हमने 4/6 लिया, तो इसमें कॉमन फैक्टर कुछ है ना, इसका फैक्टर क्या है कॉमन, जैसे देखो 4 का फैक्टर क्या होता है, क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है ना। और 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 भी होता है, 6। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दे। बताओ 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, अच्छा 2 आएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं। 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से कहा गया है, यही यहाँ पे m। तो इसमें क्या कहोगे, इसमें इस तरह से कहा गया है कि अगर आप डिवाइजर कट करके पहचानेंगे और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, सबका फॉर्म क्या आ जाता है, P/Q, तो वो सारा नंबर क्या कहलाएगा, सारा नंबर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है, एनी डाउट, नो सर, नहीं होना चाहिए। देखियो, टू रैशनल नंबर इक्विवेलेंट तभी होगा व्हेन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड ऑफ द ऑफ द ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, दो रैशनल नंबर, तुम बताओ क्या नंबर, 1/2 ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लें, 4/8 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, रैशनल नंबर। बोलो बोलो, नहीं बोलोगी तो यही तो मैथ का खासियत है कि हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता, जिसके पल्ले नहीं पड़ता उसको खाली डर लगता है। मैथ लगता है अनाज है, अनाज, अनाज जानते हो, अनाज है, HYENA है ना, हाँ, खाना बोलते हैं, हाइना, हाँ जो बोलते हैं। तो वो तो वो क्या होता है, नोच के खाया जाता है, देखने में वुल्फ जैसा कुत्ते का ब्रीड लगता है, लेकिन ऐसा नोच के खाएगा ना, तो आपका कहीं जहां जहां पर ज्यादा है वही वहीं पे कर नोच के खाएगा। समझ में आया, मसल्स। देखो, तो सेकंड नंबर का, तो ये पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, तो कहा गया प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये वाला, इसका, पहले वाले का न्यूमरेटर मतलब 1 और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, कहा गया है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 8 क्या आया, 8 आया। फिर क्या कहा गया, ये वो बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेट डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, क्या मतलब ये 2, और सेकंड वाले का क्या, न्यूमरेटर मतलब क्या 4, तो 2 × 4 क्या होना चाहिए, 8। क्या ये दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो ही ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं होगा। एक और नंबर लेके देखते हैं, 3/2 ले लिया और 5/6 ले लिया। आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई है ना, तो 3 × 6 हाउ मच, 3, और 2 × 5 कितना, 10। तो क्या ये होगा, नहीं होगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट मार के निकालो, है ना, डायरेक्ट मारो गोली और खींच के निकालो बाहर, ये वाला मतलब, ठीक है, आसान है, डाउट होगा फिर। देखो फिर नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, अ रैशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी, तुम जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी कमांड आएगा चैप्टर पे। अगर समझते हो कि तुरंत पढ़े और आ जाए, ऐसा नहीं होगा, नोट्स निकालो, इसमें पढ़ो, एक एक लाइन लो, तब समझ में आएगा।
A rational number p upon q is said to be standard form तब कहोगे when q is positive, अगर q पॉजिटिव हो, ठीक है ना, and the integer p ऊपर वाला, ठीक है, and q have no common factor other than 1, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तभी उसे क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर 4/10 हुआ तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, कट करो कितने से, ऊपर नीचे, इसको 2 से कट करो, नीचे वाले को 5 से कट किया तो 2/5 आ गया, यही क्या है, सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, एनी डाउट? 15 ही तक पॉइंट बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे तो फिर हमको भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग आपको काहे का प्रॉब्लम, भूल जाओ। if there is rational number, अगर rational number है with common denominator, अगर वो क्या है common denominator, then one of the larger numerator, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर खुद बड़ा होगा। एग्जांपल देखो, यही सब क्वेश्चन तुम बोलते हो, देखो क्वेश्चन कैसे नहीं बनता, 2/5 हो और यहाँ पे 4/5 हो, इन दोनों में कौन बड़ा है, 4/5। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही वही रैशनल नंबर ही क्या हो जाएगा, सोच समझ के बताओ। कौन बड़ा है, दिक्कत, आओ आगे से, यहाँ देखो, रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अब क्या होगा, डिफरेंट है, कैन बी कंपेयर्ड बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या बनाओ, उसका सेम बना, एंड देन कंपेयरिंग न्यूमरेटर, सपोज यहाँ पर 2/3 रहे और यहाँ पर आपको 4/6 रहे, ठीक है, या दोनों सेम ही हो जाएगा, छोड़ो, 5/6 है। अब इन दोनों में कौन है, नहीं कंपेयर कर पा रहे हो, तो क्या करो, इसको सेम बनाओ, कैसे बनाओगे, एलसीएम लोगे, वेरी गुड, तो दोनों का एलसीएम लिया, 3 से लगाओगे यहाँ 1 और 2, 6 आएगा एलसीएम, आयशा 6 आएगा, कुछ नोट भी करना है तो नोट करो, स्टॉप बोलना है तो स्टॉप बोल सकते हो, 6 आएगा, तो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से करोगे ऊपर और नीचे, तो ये 6 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 और यहाँ पे 5/6, कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जो नंबर, जितने रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, बहुत सारे, वो डिफाइंड डिफाइंड नहीं है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, या उससे भी ज्यादा, जिसको हम बता ही नहीं सकते, जिसे हम फाइनाइट है ही नहीं। The two rational number with same denominator, अगर सेम डिनोमिनेटर है, कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर न्यूमरेटर, उसको तुम ऐड कर सकते हो सिंपली, उनका सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करके, बाय कीपिंग दी, जैसे 5/2 और यहाँ पर 6/2, तो इसको ऐड करना है, वही सेम चीज है कि एलसीएम लेकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेम शॉर्टकट क्या है कि नीचे 2 लिखो और इन दोनों के ऊपर वाला ऐड कर दो, क्या होगा, 11 आता है, 11/11। कोई डाउट है, यहाँ यही तक रहने देते हैं, ज्यादा बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, नोट्स भी अगर कीजिएगा तो इसमें पढ़ लीजिए। यहाँ प्लस है, याद रखो 16 पॉइंट से शुरू करना, याद रहेगा।